दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो ही आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन मेरे सामने है, जितने भी मैंने आपको टाइप पढ़ाया, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी मैंने लेक्चर्स कवर कराए प्लीज याद से उसे देख लो, तो ये सब चीजें बहुत ईजी लगेगी। और फॉर्मूले सबसे पहले कवर कर लो। अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हो तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे आगे जाके। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे साइन है और उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो कभी भी अगर ऐसा दिखाई दे, क्योंकि यहाँ पे अब कोई टाइप वाइप तो लगेगा नहीं। हाँ, अगर ये कॉस नहीं होता तो एक अपने पास टाइप है, पर यहाँ पे ऊपर कॉस है, तो मुझे ये पता चल गया भाई नीचे साइन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये सम सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे देखो पुट लिखूंगा साइन एक्स विच इज इक्वल टू क्या लूंगा टी। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, कॉस एक्स, और टी का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, डी टी बाई डी एक्स। तो फाइनली दोस्तों ये कॉस एक्स है, ये डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, डी टी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। और हमेशा याद रखना, मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों में बताया, जहाँ पे भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं वहाँ पे लिमिट चेंज होता है। मतलब यहाँ पे इस समय हमारा लिमिट क्या है दोस्तों, एक्स विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, जीरो है। और यहाँ पे एक्स विच इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, पाई बाय फोर है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसको टी के टर्म में कन्वर्ट करना है। कौन से टर्म में, टी के। तो टी के टर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो एक्स और टी का रिलेशन यहाँ पे है। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ तो साइन जीरो कितना होता है दोस्तों, जीरो होता है। और साइन पाई बाय फोर कितना होता है दोस्तों, तो आप याद से देखो कि साइन पाई बाय फोर का वैल्यू कितना होता है। तो साइन 45 का अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो दोस्तों क्या आता है, 1/√2। तो यहाँ तक का पार्ट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। अब ये कंप्लीट होने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है, प्लीज ध्यान से अच्छे से चीजों को एनालाइज करना। अब इसके बाद दोस्तों हमें देखो यहाँ पे जीरो हो गया, और यहाँ पे नया लिमिट क्या आ गया दोस्तों, 1/√2। और यहाँ पे देखो ये कॉस और ये डी एक्स है, ये दोनों रिप्लेस होके दोस्तों क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली डी टी आ गया। और दोस्तों यहाँ पे 1/4 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और साइन की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों, टी का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, पूरा का पूरा टर्म दोस्तों टी के टर्म में चले गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 0 to 1/√2। ये देखो मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, ये 2 का स्क्वायर है, और दोस्तों ये टी का स्क्वायर है, और ये क्या है दोस्तों, डी टी। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, यूजिंग फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन 0 to 1/√2 इंटीग्रेशन। हाँ, ये डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख दो, 1 अपॉन यहाँ पे 2 मतलब ए स्क्वायर, और यहाँ पे टी मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, 1/2a लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, प्लस सी। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1/2a। ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लॉग, और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है, माइनस एक्स, हाँ सॉरी, प्लस है, एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, टी है। और यहाँ पे ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या है दोस्तों, टी है। हाँ, यहाँ प्लस सी नहीं लेंगे क्योंकि लिमिट्स है। और फाइनली मैं अगर इसको यहाँ पे वैल्यू लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जीरो आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/2। अब मैं नेक्स्ट पेज पे अगर मैं इस वैल्यू को पुटअप करूँ, अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। एक सेकेंड, मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करके मैं अब नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 1/4 हो जाएगा। ये मैंने बाहर ले लिया। अब मैं पुटिंग इतने पे ही करूँगा, लॉग, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 + t, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 - t, और यहाँ पे जीरो है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1/√2। अब दोस्तों यहाँ पे इसके आगे आपको क्या करना है दोस्तों, देखो ये 1/4 ऐसे ही रहेगा, आपको लॉग लेना है। यहाँ पे 2 + t का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/√2, और यहाँ पे 2 - 1/√2, और माइनस, अब यहाँ पे आप क्या लोगे, लॉग, और यहाँ पे 2 + t का वैल्यू क्या लोगे, जीरो, और यहाँ पे 2 - t का वैल्यू क्या है दोस्तों, जीरो। और फाइनली दोस्तों इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 1/4, ये क्या आएगा दोस्तों, लॉग, देखो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2√2 + 1/√2,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√2 -1 अपॉन √2। तो फाइनली दोस्तों ये √2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों log 2 + 1 2 2 - 1 2 2 माइनस सॉरी 2 + 0 2 2 - 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1/4 ये log, और ये अभी भी ब्रैकेट में ही रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या आया 2√2 + 1 और यहाँ पे दोस्तों 2√2 - 1। ये अगर आप देखोगे तो 2 कैंसिल होके log 1 आएगा। और बताओ log 1 का आंसर इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया है कि भाई log 1 का आंसर क्या आता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो गया दोस्तों 1/4। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों ये log, और यहाँ पे ये देखो ये 2√2 + 1 अपॉन 2√2 - 1 और log 1 का आंसर दोस्तों 0 आता है। और यहाँ पे दोस्तों 1/4 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों log है, यहाँ पे क्या है 2√2 है, और यहाँ पे +1 है, और यहाँ पे भी 2√2 है, यहाँ पे -1 है, और ये अपना दोस्तों फाइनल आंसर है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको चीज़ों को सॉल्व करना है तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और साथ में बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन पे हमारे ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, जहाँ पे हमारे 3 बैचेस हैं। तो आप कोई भी बैचेस में जुड़ सकते हो। हाँ, जो हमारा स्टार्टिंग के 2 बैच है, पहला वाला जो बैच है उसके अंदर क्रैश कोर्स फ्री है। तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है कि लास्ट में पूरा का पूरा हम एक बार लाइव आके हम रिवीजन भी कराते हैं एप्लीकेशन के अंदर। बाद में दूसरा जो है दोस्तों उसके अंदर आप पहले वाले में भी आपको लाइव लेक्चर्स मतलब वीकली एक लाइव ही मिलेगा जिसमें आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हो, और 3 रिकॉर्डेड। दूसरे वाले में बस लाइव और रिकॉर्डेड 3 मिलेंगे, उसके अंदर क्रैश कोर्स फ्री नहीं है। और तीसरा वाला जो है उसके अंदर बस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव में आप मुझसे बात नहीं कर सकते। तो अगर आपको जो भी बैच लेना है लेके आप बहुत अच्छे से, क्योंकि इतने एग्जाम्पल सॉल्व करके नहीं चलेगा, आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया है। अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप जुड़ सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे गया यार, हाँ यहाँ। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान देना, मैंने बोला कि अगर आप कोर्स से नहीं जुड़ पा रहे हो तो एटलीस्ट यूट्यूब से जो चीजें करा रहा हो बहुत अच्छे से करना। बस यहाँ पे एक फर्क ये रहेगा कि आपको 50% मेहनत आपके साइड से भी करना होगा, क्योंकि इतने एग्जाम्पल्स के बाद और भी एग्जाम्पल की जरूरत है भाई। ये इंटीग्रेशन का टॉपिक है, तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम में मार्क्स कैसे अच्छे आएंगे। तो प्लीज दिल से मेहनत करो, रेगुलर मेहनत करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, ये मैंने आपको लेसन नंबर फर्स्ट में भी करवा दिया इनडेफिनेट में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इनवर्स वाले फंक्शन है। अगर मैं लाइट रूल अप्लाई करूँ, देखो यहाँ पे लाइट रूल अगर मैं लिखूँ तो पहले कौन आता है इनवर्स, मतलब ये क्या हो गया u, और ये क्या हो गया दोस्तों v। अब यहाँ पे आपको बस tan इनवर्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए जो आता है 1/1 + x², वो भी मैंने आपको बताया दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा। देखो यहाँ पे a b है, यहाँ पे दोस्तों uv dx है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों u, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों v dx, और फाइनली यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों ए बी, और यहाँ पे दोस्तों ए बी, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा d/dx ऑफ u, और यहाँ पे v dx, और यहाँ पे भी दोस्तों dx। अब अगर मैं इसे आगे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे u कितना आएगा दोस्तों tan इनवर्स x, v का वैल्यू क्या है दोस्तों x dx, और फाइनली दोस्तों इसका जो लिमिट है क्या है दोस्तों 0 to 1। प्लीज ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। a का वैल्यू कितना है दोस्तों 0 है, b का वैल्यू है 1, d/dx ऑफ आपको u मतलब क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x, और v मतलब क्या आएगा दोस्तों x और dx, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों dx। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स x, ये क्या आएगा दोस्तों x²/2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 1, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 1। यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव tan इनवर्स का निकालूँ तो क्या आएगा दोस्तों 1/1 + x², और यहाँ पे x का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूँ तो x²/2, और ये dx है। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत ही आराम से आपको स्टेप वाइज चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सब मैं बिना लिमिट के आपको पहले सॉल्व करा चुका, पर यहाँ पे लिमिट वाले टाइप में हम है तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं देखो यहाँ पे एक बार 1 पुट करूंगा तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो tan इनवर्स 1 कितना होगा दोस्तों। हाँ, ये भी अगर आपको निकालना है तो मैंने कैल्सी से सिखाया है कि आप किस तरह से निकाल सकते हो। देखो कैल्सी के अंदर सबसे पहले आप अपने कैल्सी को रेडियन मोड पे कन्वर्ट करो। रेडियन मोड पे कैसे कैल्सी को कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, देखो स्ट्रिप्ट लिखो और मॉड पे आ जाओ। तो वहाँ पे देखो आपको अलग अलग डिग्री, रेडियन,
यहाँ पे अलग अलग फॉर्म दिखते हैं, तो 4 पे RAD लिखा है, मतलब रेडियन फॉर्म में हो गया। अब आप क्या लिखोगे दोस्तों, tan इनवर्स, देखो शिफ्ट क्लिक किया, tan क्लिक किया तो इनवर्स आ गया और 1 है, तो देखो π/4 अपने आप आएगा, तो देखो 1/4 पाई आया, तो मतलब यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, π/4। और दोस्तों यहाँ पे एक और एक्स है, यहाँ पे भी 1 पुट करूंगा तो ये क्या आएगा दोस्तों 1, और 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या है दोस्तों 2। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, आप पुट करके भी देखना है तो देख लेना, tan इनवर्स 0 कितना आएगा, 0 आएगा, देखो 0 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ और वैसे यहाँ पे x है, तो अगर 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आपको पता है कि 0 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो ये वाला हमने पुटिंग कर दिया। अब दोस्तों देखो ये सब में से कांस्टेंट टर्म ये 2 है, तो हमने 2 बाहर ले लिया और ऊपर 1 लिया, तो फाइनली दोस्तों ऊपर क्या बचा, एक्स स्क्वायर है, और नीचे क्या है दोस्तों 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव। तो दोस्तों ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं लिखते टाइम ऐसे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 प्लस 3 को अगर मैं 3 प्लस 2 लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ अगर माइनस होता तो नहीं लिख सकते थे, प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर जो लोग मेरे लेक्चर को दिल से अच्छे से देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने क्या बोला था, जब भी ये दोनों का डिग्री सेम है तो आपको आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बैलेंसिंग करना है। क्या करना है, बैलेंसिंग। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, π/8, और दोस्तों यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये 1/2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to 1 है ना, तो 0 to 1 हमने लिख दिया। और दोस्तों देखो मैं यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 1 है, और ये dx है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों मैं +1 ले रहा हूँ, देखो +1 ले रहा हूँ और -1 से बैलेंस कर रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने उसको ब्रैकेट फॉर्म में लिया है, देखो +1 लिया, -1 लिया, तो +1 -1 मतलब कुछ नहीं, पर वो अपने फायदे के लिए हम लेते हैं। तो दोस्तों ये π/8 है, ये 1/2 है, ये 0 to 1 है, यहाँ पे भी 0 to 1 पहले लिखो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाले पार्ट के साथ नीचे वाला पार्ट पहले इसको दे दो, फिर नीचे वाला पार्ट 1 को दे दो, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों dx। तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो गया π/8, ये क्या हो गया दोस्तों 1/2, ये 0 to 1, ये दोनों अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1, ये 1/x² प्लस 1, और यहाँ पे दोस्तों dx। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो आपको इसका फॉर्मूला भी हमने बताया है। अगर आप मेरे पूरे इंटीग्रेशन के लेक्चर्स को देखोगे, देखो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, यूजिंग, मैंने एक फॉर्मूला दिया था दोस्तों, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये 0 है, और दोस्तों यहाँ पे समझो, यहाँ पे 1 ये एक्स स्क्वायर है, और दोस्तों ये ए स्क्वायर है, dx है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो हमने ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो फाइनली अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को सॉल्व करोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या आएगा, π/8 ऐसी है, -1/2। अब जस्ट मैं इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और ये पूरे का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, 1/a वैल्यू मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan इनवर्स x है, और यहाँ पे a मतलब क्या है दोस्तों 1 है, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 0, और यहाँ पे 1। तो फाइनली दोस्तों ये क्या आएगा π/8, ये क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा x, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों tan इनवर्स x, और यहाँ पे 0 to 1। फाइनली दोस्तों ये देखो π/8 पूरा ध्यान दो, 1/2 कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह पे एक बार 1 पुट करो और एक बार 0 पुट करो, देखो x की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है दोस्तों आपको पता है, π/4 होता है, फिर 0 पुट करूंगा, 0 तो 0 ही रहेगा, तो कुछ मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया दोस्तों π/8, ये माइनस, यहाँ पे 1/2 1 सा 1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस। तो देखो आप क्या करो पता है, कैल्सियम में 1/8 प्लस 1/4 कर लो, 1/8 प्लस 1/4, देखो ये पाई मत लो तो अपने आप उसका कैलकुलेशन मिल जाता है, 3/8 आपको वहाँ पे मिल गया है। कैल्सी के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको 3/8 यहाँ पे मिल गया है। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन हमने प्रॉपर लिया है, यस हमने पूरा का पूरा कैलकुलेशन प्रॉपर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या मिला दोस्तों, 3/8, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, साथ में ये पाई ले लो, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2। तो साथ में हमने ये पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर दिया। और भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे cot² x है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मैंने ये आपको लिखा के दिया है स्टार्टिंग के फॉर्मूले में,
कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख के फिर आप कोसेक का इंटीग्रेशन आपको आता है माइनस कॉट एक्स और वन का एक्स और जस्ट लिमिट पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। बाद में मैं चाहता हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चंस, वैसे मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में से इसमें से ये वाला टाइप कराया है, इस तरह की चीज़ें बताई है, पर आपको और भी चीज़ें सॉल्व करने आना चाहिए। देखो ये सब, ये तीनों पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होंगे, यू इंटू वी रूल से। ये वाला देखो ये एक ट्रिक है कॉस वाला, आप जाके इंडेफिनिट में देखना, और ये वाला सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। और ये सब एप्लीकेशन के ऊपर मैंने पूरे सम सॉल्व करके दिए हैं, तो अगर पॉसिबल होगा तो, अगर आप एप्लीकेशन पे हो तो आपको दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज थोड़ा सा आपको मेहनत करना है कि इससे रिलेटेड मैंने इंडेफिनिट में जो सम्स कराए आप देख के फटाफट उसको सॉल्व करो, पर ये करना ही है, बिना किए नहीं जाना है। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे आप क्या करोगे, देखो ये पाई बाय 8 है, माइनस 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस, और ये 1/2 इसको भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों पाई बाय 8। अब दोस्तों ये पाई बाय 8 को अगर आपको प्लस करना है तो आप पाई बाय 8 मत किया करो, 1/8 किया करो। देखो 1/8 प्लस 1/8 करोगे तो आपको 1/4 मिलेगा। तो दोस्तों 1/4 मिलेगा, 1/4 आपको जो मिला है, तो 1 मतलब ऊपर आप पाई ले लो, 1 इंटू पाई मतलब पाई होगा, और दोस्तों ये नंबर बचा है 1/2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते तो ही आप अपने एग्जाम्स के लिए ये हो सकते हो कि भाई पूरी तरह से तैयार हो। अब देखो यहाँ पे जो सम है, ये सम भी बहुत सिंपल सा सम है, और जो सम मैंने मेरे एप्लीकेशन के ऊपर सॉल्व करा के दिया है, मैंने इसलिए बोला कि एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ों का टेंशन आपका अपने आप खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो कॉट स्क्वायर थीटा, और मैंने यूट्यूब पे भी बताया है, कॉट स्क्वायर थीटा कहीं पे भी दिखा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये वाले फॉर्मूले का यूज करके वहां पे आप रिप्लेसमेंट करो यहाँ पे, और कोसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस कॉट एक्स, और 1 का क्या आता है एक्स, आप फटाफट इसको सॉल्व कर लोगे। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेशल फॉर्मूले सम्स लिया हूं मैं, जैसे ये तीनों जो सम है दोस्तों यू इंटू वी रूल से सॉल्व होंगे, मैंने एप्लीकेशन के ऊपर तीनों सम सॉल्व करके दिए। तो आप जो, अगर आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैंने बोला कि 50% एफर्ट्स आपको लेना होगा, तो आप प्लीज ये वाले पार्ट का आपको मेहनत करना होगा। और मैंने देखोगे तो इनडेफिनेट में इसमें से कुछ सम सॉल्व कराया है, तो वैसे ही सेम आपको यहाँ पे करना है। ये वाला पार्ट मैंने इनडेफिनेट में कराया है, तो इसका स्टेप देख के आप फटाक से लिख सकते हो यहाँ पे। और ये वाला एक पार्ट है दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा, कॉस को टी पुट करो तो अपने आप इसका आंसर आप निकाल लोगे, कॉस को टी पुट करो, देखो अपने आप आ जाएगा। और अगर आप एप्लीकेशन पे हो तो आपको टेंशन नहीं है, सब चीज़ें मैंने करवा दी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।